क्या नो कॉन्टैक्ट जोन में जाने से पार्टनर सच में हमारे पीछे दौड़ने लगता है? ऐसा लगता है आपको? या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देने से पार्टनर सच में हमारे पीछे दौड़ने लगता है? पार्टनर सच में हमसे प्यार करने लगता है? ऐसा लगता है क्या आपको? हाँ दोस्तों, 99% मैं आपको कह सकता हूँ, अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में चले जाते हैं या फिर आप साइलेंट ट्रीटमेंट में चले जाते हैं तो पार्टनर सच में ही आपके पीछे दौड़ने लगता है। और मैं ये कोई देखा देखी बात नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ। ये ट्रीटमेंट मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अपने क्लाइंट को दिया है और प्रेजेंट में भी दे रहा हूँ। अभी 3 दिन से मैं 2 क्लाइंटों को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हूँ और उन्हीं क्लाइंटों को मैं नो कॉन्टैक्ट रूल भी ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। यानी मैंने उनको नो कॉन्टैक्ट जोन में डाला हुआ है। और प्रेजेंट की अगर उनकी कंडीशन आप देखेंगे, उनके रिलेशनशिप की कंडीशन आप देखेंगे, सच में ब्रदर सोचने वाली है। और आप जानना चाहते हैं कि उनसे क्या रिजल्ट आया है, उनको क्या रिजल्ट आया है, तो वीडियो को कंटिन्यू आपको देखना पड़ेगा। मैं रिजल्ट के साथ और स्टोरी के साथ और एक एक एक्टिविटी के साथ आपको कैसे नो कॉन्टैक्ट जोन में जाना है, कैसे उस पार्टनर को नो कॉन्टैक्ट जोन में जाने के बाद सबक सिखाना है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। बस वीडियो को आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा और लास्ट तक देखना पड़ेगा। जब तक आप लास्ट तक वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है, आपको अक्ल नहीं आने वाली है दोस्तों। अब ध्यान से देखना। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। बट वो जो कॉल होगी वो पेड होगी, उस पर आप पहले पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। ब्रदर, आपका कोई भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा इमोशनल अटैचमेंट हो गया है जो एक्स्ट्रा मैरिटल है। जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हो और उसमें आपको हर्ट किया गया है, आपकी फैमिली, आपकी ज़िंदगी, सब चीज़ों से आपको दूर किया गया है और आपको अकेला कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बेहतर से बेहतर पॉइंट को जानने की कोशिश करते हैं और बेहतर से बेहतर पॉइंटों पर विचार करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों मैं आपको बता रहा था नो कॉन्टैक्ट रूल। अब नो कॉन्टैक्ट रूल आप अप्लाई कैसे करते हैं ये आपको पता नहीं होता है। साइलेंट ट्रीटमेंट आप अप्लाई कैसे करते हैं ये आपको पता नहीं होता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई कैसे करना है। दोनों सेम है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो समझना है और किस सिचुएशन में आपको अप्लाई करना है ये भी देख लेना। एक्चुअली दोस्तों, अगर आपका इमोशनल अटैचमेंट है किसी से भी, ऐसा मत समझना कि इमोशनल अटैचमेंट 10 साल के रिश्ते में ही होता है। ऐसा मत समझना कि इमोशनल अटैचमेंट 20 ईयर के रिश्ते में ही होता है। नहीं दोस्तों, कई बार इमोशनल अटैचमेंट 6 मंथ के रिश्ते में भी हो जाता है, 6 मंथ के रिलेशनशिप में भी आ जाता है। और जब इमोशनल अटैचमेंट हमें हो जाता है तो सामने वाले इंसान के बिना हमारी लाइफ चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बिना हम एक, जिसे कहते हैं ना, एक पैर भी नहीं खिसका सकते, एक काम तक नहीं कर पाते। जैसे वो इंसान हमसे दूर जाता है तो हम पूरे तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हैं। ना तो हमारा किसी काम में मन लगता है, ना हमारा बिजनेस में मन लगता है, और ना हम जिस जॉब में हैं उस जॉब में हमारा रहने का मन करता है। तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए अगर ये सिचुएशन आई आपकी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट में थे और आपका पार्टनर किसी रीजन की वजह से आपसे दूर चला जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आपको नो कॉन्टैक्ट रूल यूज करना चाहिए। अब नो कॉन्टैक्ट रूल को यूज कैसे करना है मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि एक मैं रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा हूँ। ये वाला वो रिलेशनशिप है जिसमें मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल में सामने वाले को डाला है और आज सिचुएशन क्या है। एक्चुअली दोस्तों, ये जो मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, ये जो बंदा है ये एक डिफेंस से है, समझ रहे? ये डिफेंस से है, डिफेंस में जॉब करता है और वहीं पर जिससे इसका रिलेशनशिप है वो भी डिफेंस में ही है।
शायद मैंने पहले भी ये इस तरीके की एक स्टोरी बताई है, इस तरीके की मेरे पास काउंसलिंग पहले भी आई थी। ये जो काउंसलिंग आई है ये नई काउंसलिंग है, लेकिन वहीं पर ये जो बंदा है इसका अरेंज मैरिज हुआ था। अरेंज मैरिज होने के बाद इनका जो वाइफ है उनका किसी से अफेयर था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, पता लग गया कुछ टाइम के बाद, और 10 साल का रिश्ता चुटकियों में टूट गया। आया समझ में? यानी 10 साल का रिश्ता चुटकियों में टूट गया। तो कुछ टाइम तक इसने बताया कि सर मैं 3 साल तक इतने बड़े डिप्रेशन में रहा, इतने बड़े डिप्रेशन में रहा जिसका कोई इलाज नहीं था। सर मैं आर्मी से हूँ लेकिन फिर भी मैं इतना डिमोटिवेट रहता था, इतना डिप्रेशन में रहता था कि सर मेरी ज़िंदगी में कोई रास्ता मेरे लिए नहीं बचा था। मेरे मरने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा था। कई बार तो मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, कई बार सोचा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, कई बार सोचा है सर, लेकिन सर पता नहीं क्या हुआ, फिर मैं बच गया। और प्रेजेंट में जो सिचुएशन है सर ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली अभी मेरा वाइफ का और मेरा केस चला हुआ है। और ये जो प्रेजेंट में सिचुएशन है, जिस महिला के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, जिस लेडी के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, एक्चुअली वो एक विडो है। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और इससे मेरा रिलेशनशिप बना है एक्चुअली, जिसे बोलते हैं ना, जैसे शादी.com है या फिर जिसको बोलते हैं ना डेटिंग ऐप, यहाँ पर इनका रिलेशनशिप बना है। यहाँ से इनके नंबर एक दूसरे से चेंज हुए, यानी बटे हैं, एक दूसरे पर पहुँचे हैं। तो दोनों में अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है, अच्छा जिसको कहते हैं ना जुड़ाव हो जाता है, दोनों में प्रेम हो जाता है। और इस प्रेम को बीत जाता है लगभग 8-10 महीने। 8-10 महीने बीतने के बाद शुरुआत में तो इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि आज की कंडीशन क्या है, ये लड़की इसको कहती है कि यार मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है और मुझे आप अच्छे लगते ही नहीं। समझ रहे? मुझे पहले से ही आप अच्छे नहीं लगते हैं। इस तरीके का जब वो बिहेवियर ये लड़की इससे करती है, ये लेडीज इससे करती है, तो ये पूरा टूट जाता है और इसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ये ना तो अपने बारे में सोच पाता है और ना अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि पहले लाइफ ख़राब हो चुकी है। और जब पहले किसी की लाइफ ख़राब हो चुकी होती है उसका जीना बड़ा मुश्किल होता है। वो अपनी लाइफ में कुछ सोच नहीं पाता है, सामने वाले इंसान को वो सोचने को मजबूर भी करना चाहता है लेकिन नहीं हो पाता है। जिस इंसान की पहले से लाइफ ख़राब हो चुकी हो, अब वो दूसरे भी रिलेशनशिप में आए और वहाँ पर हर्ट, वहाँ पर परेशान, तो बड़ी दिक्कत होती है। इसने कहा कि सर बहुत बेहतर रिश्ता चला हुआ था, लेकिन आज जिससे मेरा रिलेशनशिप है, यानी जो मेरे रिलेशनशिप में है, यानी मेरी गर्लफ्रेंड, वो आज की सिचुएशन में मुझे कहती है कि मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है और ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। इससे अच्छा है कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। आप अलग हो जाइए, मैं अलग हो जाता हूँ। इस तरीके से उसने बोला है। और सर तब से मैं इतने बड़े डिप्रेशन में हूँ, इतने बड़े डिप्रेशन में हूँ, ना तो मैं अपने आप को संभाल पा रहा हूँ और ना मैं चल पा रहा हूँ। चीज़ें बिगड़ती जा रही, चीज़ें बिगड़ती जा रही और ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। मैं नहीं संभल पा रहा हूँ सर। टूटना बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ मैं, नहीं बचा सर कुछ भी। एक्चुअली सर मैं जिसे कहते हैं ना कुएं से निकला तो खाई में गिर गया, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये मुझे पूरे तरीके से 1 मंथ से इग्नोर कर रही है। इग्नोर पर इग्नोर, इग्नोर पर इग्नोर, इग्नोर पर इग्नोर किए जा रही है और इतना इग्नोर किए जा रही है जिसका कोई हल नहीं है। रात दिन इग्नोर पर इग्नोर, इग्नोर पर इग्नोर, इग्नोर पर इग्नोर। क्या है सब? क्यों इतना टॉर्चर किया जा रहा है? क्यों इतना परेशान किया जा रहा है? बार बार मैं परेशान हो जाती हूँ। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इतना परेशान हो जाता हूँ मैं कि ना तो मैं अपने आप को संभाल पा रहा हूँ और ना सामने वाले को कॉल कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ सर कोई एडवाइस दीजिए। एक्चुअली जैसे ही मैंने इसको एक नो कॉन्टैक्ट रूल का ट्रीटमेंट दिया और प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे मैं कंटिन्यू इसको काउंसलिंग दे रहा हूँ। इसके कॉल आ चुके हैं मेरे पास कम से भी कम 50 और 50 कॉल तो इसके आ चुके हैं, लेकिन वहीं पर
2 दिन के अंदर 100 कॉल उस लेडीज के आ चुके हैं, उस लड़की के आ चुके हैं इसको, और कम से भी कम 50 मैसेज आ चुके हैं, कम से भी कम 20 वीडियो कॉल आ चुकी हैं। इतना सिचुएशन आ चुकी है 2 दिन। अब जो लड़की ये कहती थी मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नो कॉन्टेक्ट रूल का कितना प्रभाव पड़ता है। समझ रहे? कितना प्रेशर पड़ता है, कितना इंप्रेशन पड़ता है। मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि नो कॉन्टेक्ट रूल कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये अब समझ लेना। अब नो कॉन्टेक्ट रूल हम यूज तो किए जाए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट पड़े हैं जो कह रहे हैं अरे सर हम तो 1 साल से नो कॉन्टेक्ट रूल में हैं, अरे सर हम तो 2 महीने से नो कॉन्टेक्ट रूल में हैं, अरे सर हम तो 4 महीने से नो कॉन्टेक्ट रूल। हाँ, मानता हूं आप नो कॉन्टेक्ट रूल में हैं, लेकिन कहां तक नो कॉन्टेक्ट रूल में हैं आप, किस तरीके से आप नो कॉन्टेक्ट रूल में हैं, ये भी तो समझो ना। जब आप जानते हैं कि नो कॉन्टेक्ट रूल में हम हैं और क्यों हैं और कैसे हैं, ये समझना जरूरी है ना। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। जब हम नो कॉन्टेक्ट रूल में आते हैं तो उस समय हमें सोचना होता है कि सामने वाले इंसान तक हमारी हवा जो होती है ना, हमारी सांस, यानी हमें छूकर हमारी हवा भी ना जाए, हमें छूकर उस इंसान तक हवा भी ना जाए, हम जिंदा हैं या नहीं हैं, हमारे पास क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें हमें डीपली सोचनी होती। आए समझ में? ये डीपली सोचनी होती है, और जब सोचनी होती है तो हम सोच भी सकते हैं। तो बार बार ये चीज़ें आपके सामने आकर अटक जाएंगी। अब नो कॉन्टेक्ट रूल जब आप सामने वाले इंसान को देने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आप ठंडे पड़ जाते हैं। आया समझ में? आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस रखना। आप यहां पर इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं, इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं, ये भी कमज़ोर पड़ रहा है, ये भी कमज़ोर पड़ रहा है भैया। मैं कह रहा हूं ये भी कमज़ोर पड़ रहा है, इतना कमज़ोर पड़ रहा है, इतना कमज़ोर पड़ रहा है कि बार बार ये मुझे ये पूछता है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी, मुझे लग रहा है सर ये छोड़कर मुझे चली जाएगी। तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं दोस्त कि नो कॉन्टेक्ट रूल अगर आप यूज कर रहे हैं तो सामने वाले इंसान को ट्रीटमेंट देने की हिम्मत रखिए, सामने वाले इंसान को ट्रीट करने की हिम्मत रखिए। जब आपको चीट किया गया है, जब आपको हर्ट किया गया है, क्या एक सामने वाले इंसान को आप 10 मिनट के लिए हर्ट नहीं कर सकते? जब आपको सामने वाला इंसान 1 साल से चीटिंग आपको कर रहा है तो क्या उसको आप 1 घंटे के लिए चीटिंग नहीं कर सकते? देखो, जब तक आपको जितना दर्द दिया गया है उस इंसान को उतना दर्द नहीं मिलेगा, तब तक रिलेशनशिप को आप संभाल नहीं सकते, नहीं सकते, नहीं सकते। तो यही चीज़ मैं आपको समझा, तो आपको समझना पड़ेगा और बार बार समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझेंगे चीज़ें बिगड़ती रहेंगी और बार बार बिगड़ती रहेंगी, रिश्ता और ज़्यादा खराब होगा और रिश्ता और ज़्यादा खराब होता जाएगा। बार बार चीज़ें मैं यही समझा रहा हूँ आपको कि आप समझ जाइए, नहीं समझेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ेंगी, और ज़्यादा बिगड़ेंगी तो आपको समझा पाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आया समझ में? अब दूसरी बात आप समझना ध्यान से। एक्चुअली दोस्तों, जब हम पार्टनर से प्यार करते हैं तो नो कॉन्टेक्ट रूल तो हम नहीं जा पाते, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर्ट हमें ही होता है, पार्टनर से भी ज़्यादा हर्ट हमें होता है नो कॉन्टेक्ट रूल में। नो कॉन्टेक्ट रूल में अपने आप को संभालना होता है। अब हम क्या करते हैं, जैसी पार्टनर की एक कॉल आएगी तुरंत कॉल उठाएंगे, दूसरी कॉल आएगी तुरंत कॉल उठाएंगे, तीसरी कॉल आएगी हम सोचेंगे अरे अब तो रिश्ता सुधर गया है, अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब हम ये सोच लेते हैं तो फिर कहाँ रिश्ता सुधरने की उम्मीद लगा रहे हैं दोस्त? कहाँ उम्मीद आप रिश्ता सुधरने की लगा रहे हैं? आपका रिश्ता सुधरने का एक ही तरीका है, वो है डीपली ट्रीटमेंट देना, डीपली रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान को नो कॉन्टेक्ट रूल का एहसास कराना। ये आपका निजी दायित्व होता है और इस दायित्व को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन नहीं समझ पाए तो समझना पड़ेगा, 100 to 100% समझना पड़ेगा दोस्तों। ये चीज़ें गांठ बांध लेना।
अब आगे की सिचुएशन समझना। जब तक आप आगे की सिचुएशन नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें होंगी भी नहीं, तब तक चीज़ें बनेगी भी नहीं। अब आगे की बात, पॉइंट और पॉइंट टू। सबसे दूसरा नंबर पे आता है साइलेंट ट्रीटमेंट। हम साइलेंट ट्रीटमेंट देते कैसे हैं सामने वाले इंसान को, और साइलेंट ट्रीटमेंट से बेनिफिट कैसे हुआ है और किसको हुआ, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं अभी 2 दिन पहले काउंसलिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो बंदा है ये गवर्नमेंट जॉब में है, और जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो एजुकेशन ले रही है। लेकिन कमाल की बात ये है कि इस बंदे के साथ आने से पहले ऑलरेडी वो लड़की एक थर्ड पर्सन के साथ थी, इसको नहीं पता था। और टाइम बीता, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 4 महीने बीत जाते हैं रिश्ते को। और जब 4 महीने बीत जाते हैं दोनों अच्छे से कंफर्ट भी हो जाते हैं। इसको नहीं पता हो कि ये लड़की किसी और के साथ भी कंफर्ट होती है, किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है। ये बड़ा परेशान, इसको नहीं पता होता है। लेकिन ये उस लड़की से इतना प्यार करने लगता है, इतना प्यार करने लगता है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। ये लड़का कहता है कि मैंने कम से भी कम 100 लड़कियों को डेट किया है, लेकिन इस लड़की ने मेरा दिमाग हिला के रख दिया है, इस लड़की ने मुझे बिल्कुल पागल करके रख दिया है। प्लीज़ सर मुझे एडवाइस दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा नीड है आपके एडवाइस की। तो ये चीज़ें उसको मिलती हैं तो बड़ा परेशान होता है, हार जाता है। जैसे मैं उसको एडवाइस देने लगता हूँ तो मैंने देखा बहुत सारी, मैंने डीपली चीज़ें पूछी। जब इसको पता लगा कि थर्ड पर्सन है, ये अंदर ही अंदर घुटने लगता है, अंदर ही अंदर टूटने लगता है। तो इसलिए मैंने रोका कि आप आज के बाद रिएक्ट नहीं करेंगे और साइलेंट ट्रीटमेंट में जल्दी से जाइए, ज़्यादा टाइम मत लगाइए, और गुस्सा नहीं दिखाएंगे, बहस नहीं करेंगे, बार बार कॉल नहीं करेंगे, बार बार मैसेज नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन आना जाना ये नहीं पूछेंगे कि आप किसके साथ बैठे थे आज, वो कौन था जिससे आप बात कर रहे थे, ये कौन है जिसकी ये फ़ोटो है, वो कौन है जिसकी आप बाइक पे बैठे थे, वो कौन है जिसकी आप कार में बैठे थे। पहले इस दिमाग को साइड करिए, इस दिमाग को पहले सेट करिए। जब तक आप इस दिमाग को सेट नहीं कर पाएंगे, इस दिमाग को सही नहीं कर पाएंगे, तब तक चीज़ें नहीं बन पाएंगी। अब साइलेंट ट्रीटमेंट देखिए कैसे दिया जाएगा, बहुत बेहतर तरीके से। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो उस समय हमें पहले अपने आप को साइलेंट ट्रीटमेंट देना होता है। आप कहेंगे सर ये कैसे? एक्चुअली जब हम पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमें अपने आप को भी तो साइलेंट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। वो साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे देना पड़ेगा? वो ऐसे देना पड़ेगा कि आप पार्टनर से प्यार करते हैं ये आप जानते हैं, लेकिन वहीं पर पार्टनर से आप कितना प्यार करते हैं वो भी तो जानते हैं ना। सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल चुप कर दीजिए, अपने आप को बिल्कुल शांत कर लीजिए, हर जगह से फोटो हटा दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस से यानी व्हाट्सएप डीपी से फ़ोटो बिल्कुल क्लीन कर दीजिए वहाँ। जो उसके बाद का लास्ट जो मामला होता है स्टेटस डालना, ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। मेरे क्लाइंट पहले से ये गलती ये करते आ रहे हैं। वो डेली अपडेट देते हैं अपने पार्टनर को कि यार आज मैं यहाँ गया था, आज मैं वहाँ घूमने गया था, आज मैं यहाँ गया था, आज मैं इसके पास बैठा हूँ, आज मैं उससे मिला हूँ, आज मैं इससे मिला हूँ। ये जो मिलने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पहले बंद करिए। ये प्रोसेस आपको ख़त्म करता है, यही प्रोसेस आपको कमज़ोर करता है। और इस प्रोसेस को जब तक आप नहीं संभालेंगे तब तक रिश्ता आपका नहीं बनेगा। आया समझ में? इस चीज़ को पहले समझेंगे तब जाकर चीज़ें बन पाएंगी, और जब तक इन चीज़ों को आप नहीं समझेंगे तब तक रिश्ते को आप संभाल भी नहीं सकते। आया समझ में? अब समझ लेना कैसे समझ में आएगा। वो ऐसे समझ में आएगा कि आप पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो पहले अपने आप को गायब करना पड़ेगा पूरा, सब जगह से, सोशल मीडिया से, उसकी नज़रों से, उसकी दुकान से, उसके घर से, यानी आपको गायब होना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, पहले तो आप सोशल मीडिया पर डेली अपडेट डालेंगे
और पार्टनर को दिखाओगे कि मैं ये कर रहा हूँ। और एक और गलती आपकी होती है साइलेंट ट्रीटमेंट में, अगर आप फोटो भी लगाते हैं तो सैड वाली, अगर परेशान भी होते तो और सैड होते हैं, अगर आप रोते भी हैं तो और ज़्यादा रोते हैं, अगर आप परेशान भी रहते तो और ज़्यादा रोते हैं। पहले तो इस सैड स्टेटस लगाना बंद करिए अभी से, आज ही से, अभी से सैड स्टेटस लगाना बंद कर दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके आप खुश रहिए, और खुश रहेंगे तो ही रिजल्ट आ पाएगा। अब कैसे? एक्चुअली जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे आपको रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा। पॉजिटिविटी का और पार्टनर का वापस लाने का संबंध सबसे ज़्यादा है। पार्टनर को ट्रीटमेंट देने का संबंध और पॉजिटिव रहने का संबंध उससे भी ज़्यादा है। जितना आप रिलेशनशिप में पॉजिटिव रहेंगे उतना पार्टनर आपके क्लोज होगा, उतना पार्टनर आपके नज़दीक आएगा। मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि ब्रदर, साइलेंट ट्रीटमेंट देना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। नहीं दे पाते लोग, साइलेंट रह ही नहीं पाते। अब मैंने इस रिश्ते के बारे में आपको बताया है साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे दिया गया है। अभी प्रेजेंट में सिचुएशन ये है इस रिश्ते की, जैसे लड़का साइलेंट ट्रीटमेंट इस लड़की को देता है तो सामने वाली लड़की की कॉल पर कॉल और थर्ड पर्सन सेकंडों में निकल गया। जैसे ही ये लड़का इसको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगता है, बार बार बुलाती है, बार बार बात करने के लिए बोलती है, थर्ड पर्सन का भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। इसलिए साइलेंट ट्रीटमेंट अपने आप में बेहतर ट्रीटमेंट माना जाता है। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट देना कैसे होता है? पॉजिटिव रहकर, चेहरे पर हंसी दिखाकर, चेहरे पर खुशी दिखाकर। जब तक आप पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे और वो भी खुश रहकर, पॉजिटिव रहकर, पार्टनर की क्या औकात वो आपके आगे खड़ा हो जाए। वो तो रोते हुए आपके पास आएगा, वो तो गिड़गिड़ाते हुए आपके पास आएगा। लेकिन कैसे? साइलेंट ट्रीटमेंट। लेकिन कैसे? साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देना ही होगा। और जब तक आप पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देंगे तब तक पार्टनर को सजा भी नहीं मिलेगी। तब तक आप पार्टनर कैसा भी, और देखो कमाल की बात, आपका पार्टनर छोड़कर चला गया हो, साइलेंट ट्रीटमेंट सबसे बेहतर ऑलराउंडर जिसे कहते हैं ना, सभी कामों में काम आने वाला है ये। पार्टनर छोड़कर चला गया है, साइलेंट ट्रीटमेंट। पार्टनर चीटिंग करके चला गया है, साइलेंट ट्रीटमेंट। पार्टनर किसी और के साथ रह रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट। पार्टनर बार बार आपको इग्नोर करता है, साइलेंट ट्रीटमेंट। पार्टनर बार बार फाइट करता है, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये जो ट्रीटमेंट है सबसे बेहतर और बेहतर ट्रीटमेंट है। मैंने बहुत सारे रिश्तों को सुधारा इससे। मैंने यहाँ से आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत सारे रिश्तों को सुधारा है। वहाँ से भी मेरे पास कॉल आते हैं, यानी आउट ऑफ इंडिया के बाहर से, यानी इंडिया के बाहर से बहुत सारी कॉल आती हैं। जो इंडिया के लोग हैं जो बाहर काम करने गए हुए हैं वो मेरे पास कॉल करते हैं। अब उनके पास कोई और सहारा तो है नहीं, कोई और चारा तो है नहीं, वो बात करते हैं और मैं उनको कंटिन्यू काउंसलिंग देता हूँ। बहुत सारे रिश्तों को मैंने पटरी पे ला दिया है, बहुत सारे रिश्तों को मैंने पटरी पर लाकर आज रिश्तों को संभाल चुके हैं वो लोग, समझ रहे। लेकिन कैसे? साइलेंट ट्रीटमेंट से। अब अगर वो विदेश में रहें तो बार बार गाली देंगे, रिश्ता टूटेगा। जो आदमी बाहर रह रहा है वो क्या करेगा? फिजिकली तो सामने वाले से आकर नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे बेस्ट साइलेंट ट्रीटमेंट होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि साइलेंट ट्रीटमेंट और नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे यूज करना है ये आपको देखना है। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ और मैंने एक्टिविटी के साथ सामने वाले की एक एक चीज़ों को आपके सामने रखा है, और आप फिर भी नहीं समझ पाए तो भैया फिर तुम्हारा तो रब मालिक है, फिर आप लोगों का रब मालिक है। जब मैंने एक एक चीज़ को डीपली आपसे समझा दिया है, इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये किन चीज़ों से बढ़ सकता है, ये किन चीज़ों से घट सकता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।